आइए आते हैं ऊर्जा रूपांतरण की बात करेंगे। यह जो है कि आपको क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्तित जो है कि आपको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक की जो है कि आपको विद्युत धारा प्रेरित होता है, इसे ही जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय जो है कि आपको प्रेरण करते हैं। जैसे डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि, ये जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कि आपको ये सब काम करते हैं। देखिएगा आगे कुछ और बातों को लिखा है, इसमें जो है कि आपको बात कर लेते हैं। सबसे पहला लिखा है डायनमो। डायनेमो जो है कि आपको काम करता है, ये कैसे काम करता है डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक से विद्युत देखिएगा प्रेरण के डायनेमो की सिद्धांत बात पर कर काम रहा है। करता है। हाँ, जनरेटर। तो वो तो ऊपर में लिखना ही था। यहाँ पर जो है कि आपको ऊर्जा का परिवर्तन कैसे काम करता है, तो ऊर्जा का परिवर्तन यहाँ पर दे दिया किस आधार पे, तो ये कर रहा है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के आधार पे कर रहा है, ठीक ना। और डायनेमो में आर्मेचर जो लवना क्या है होता है, सर, इसका समझ नहीं है। आर्मेचर इसका जो है कि आपको अंदर में लगा हुआ मशीन उपकरण जो है ना, उसी के अंदर आर्मेचर होता है ना। उसी आर्मेचर जो बना होता है ना, वो कैसे पदार्थों का बना होता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थों का जो है कि आपको बना होता है। विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि आपको करता है। माइक्रोफोन की बात करेंगे, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को करता है विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको करता है। विद्युत सेल जिसे बैटरी कहते हैं, बैटरी का परिवर्तन कैसे होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को जो है कि आपको कौन सा ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको किया जाता है ना। और आगे चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सितार जो है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला दे रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और उष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो यह कौन करता है, मोमबत्ती जो है कि आपको करता है, मोमबत्ती करता है। लाउड स्पीकर की बात करेंगे, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को कैसे ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में जो है कि आपको तब्दील करता है। यहाँ पर दो चारे को दिया है, थोड़ा सा और सुनिएगा, बताइएगा और जरा बताइएगा। इंडक्शन जिसपे खाना बनाते हैं, है ना, इंडक्शन आता है ना इलेक्ट्रिक वाला, वो कैसे ऊर्जा का रूपांतरण करता है, बताइए। यस सर। विद्युत ऊर्जा को तापीय शुद्ध ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। हाँ, अरे प्रकाश कहाँ से देगा, उष्मीय ऊर्जा में जो है कि आपको देगा, है ना, उष्मीय में जो है कि आपको देगा, ठीक है। अच्छा, वो जो उष्मा और लाइट, हीटर में होता है उष्मीय प्रकाश। जो है कि आप, हीटर जो है ना, उसमें थोड़ा सा जो है कि आपको उष्मा से लाल हो जाएगा, तो लाल हल्का प्रकाश भी जो है कि आपको देने लगता है, ठीक है। और पूछे, एक बताइए टरबाइन, टरबाइन कैसे करता है? तो भुला गए हैं सर हम लोग। टरबाइन हो जाएगा सर। विद्युत को टरबाइन यांत्रिक में सर, जल्दी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है टरबाइन, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको करता है। डेमो के तरह हो गया सर। हाँ बिल्कुल, टरबाइन नहीं देखे, टरबाइन जो है कि आपको देखिए टरबाइन क्या होता है। टरबाइन जैसे ये हो गया आपका पुल हो गया, है ना, इधर जो है कि आपको बांध बनाकर इधर पानी को रोका गया है, और इधर जो है कि आपको फाटक बनाया गया है, एक खोलता है ना फाटक, और यहाँ पर नीचे में एक उपकरण लगाया गया है टरबाइन। ये टरबाइन में क्या होता है, पंखी होता है, ठीक ना, ये पंखी होता है। जैसे ही यहाँ से पानी छोड़ेंगे ना, तो ये पानी जैसे ही पंखी पर पड़ेगा ना, तो ये पंखी रोटेट होगा, ये इधर होगा, फिर ये इधर होगा, तब ये पानी इस पे छोड़ेगा, तो ये पंखी बहुत तेजी से जो है कि आपको नचने लगेगा। और जब ये तेजी से रोटेट करेगा ना, तो यही टरबाइन उपकरण जो तेजी से रोटेट करेगा, तो ये क्या यहाँ पर क्या पैदा कर देगा, विद्युत को जो है कि आपको पैदा कर देगा। तो देखिए, तो पहले जो है कि यांत्रिक ऊर्जा यहाँ से कुछ छोड़ रहा है, मतलब यहाँ पर जो है कि पानी पड़ रहा है, तो पानी यांत्रिक जो है कि आपको होकर किसके रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो यांत्रिक जो है कि आपको होकर विद्युत के रूप में जो है कि आपको परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है? और बताइए एक आध दो और। एक है पवन चक्की, देखे होंगे ना पवन चक्की, वो कैसे करता है? ये भी यांत्रिक को विद्युत में, हाँ ठीक है, यांत्रिक को जो है कि आपको विद्युत में जो है कि आपको करता है। एक है परमाणु बम, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है परमाणु बम में? रासायनिक को टरबाइन, डायनेमो, पवन चक्की। परमाणु बम में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में जो है कि आपको किया जाता है, ठीक है ना, नाभिकीय ऊर्जा में जो है कि आपको किया जाता है। और बताइएगा, और बताइएगा। और है आपका बिजली की घंटी, जिसे हाउसिंग जो है कि बेल कहा जाता है, हाउस में लगाया जाता है बेल, घंटी, उसका कैसे होता है? तो विद्युत को विद्युत न मिलेगा जी, यांत्रिक कैसे मिलेगा वहां पे, है ना, वहाँ यांत्रिक हाथ से उसको डलाने जाएगा कि हाँ बेल बजाना है। यांत्रिक से ध्वनि तब होगा जब मंदिर का घंटी अगर बोल दिया जाए ना, तब हो जाएगा यांत्रिक से ध्वनि में हो जाएगा। क्या कि मंदिर का घंटी आप हाथे बजाते हैं,
हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, हाउसिंग बेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्विच देते हैं और घर में जो है कि आपको बजना शुरू हो जाता है, होता है ना जी शुरू, ये वाला। तो विद्युत से जो है कि आपको किस में, साउंड वाले में कन्वर्ट जो है कि आपको हो जाता दरवाजे पे है ना। लगाया जाता है वही सर। हाँ डोरबेल। हाँ 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 वही बेल, ठीक, बेल घंटी जिसको कहते हैं, ठीक ना। इसमें 4-5 दिया हुआ है आपके नोट्स में, जो आपको दिया होगा वो जो होगा आपको 25-30 गो होगा, है ना। 25-30 गो से ऊपर लिख के थे शायद, सर संभव। एक क्वेश्चन था सर, आकार में बदलाव बोलिए। के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? क्या क्या ऑप्शन दिया है, कुछ गुरुत्वीय बोलिए, कुछ स्थितिज सोचे। ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या मांसपेशीय ऊर्जा? क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार बोलिए। बताता है। नहीं क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन सुने, एक बार वो क्वेश्चन बोलिए ना। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा, वही बोल रहे सर, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आकार में मांसपेशियों बदलाव वाला। के कारण, आकार में बदलाव के कारण शरीर में प्राप्त ऊर्जा, है ना। प्राप्त ऊर्जा कैसे कैसे ऊर्जा होगी, भेजिए तो जरा। आकार किसके आकार में बदलाव कर रहा है, शरीर के आकार में कर रहा है। क्यूज बोर्ड यहाँ थोड़ी ना आपसे चलेगा कि क्यूज बोर्ड चला यस रहा है, सर। सीधे आप शेयर कीजिए ना। अरे क्यों गलती से टिपा गया सर। अच्छा भेजिए, सीधे भेजिए, देखिए जरा, अच्छा सवाल भेज लग रहा है। दिए। कहाँ भेजे, आया तो नहीं है अभी तक। सर अच्छा आ रहा है, आपका नेटवर्क स्लो है। जा रहा है सर। आपका नेटवर्क स्लो। चलिए जब तक आता है तब तक आगे चलते हैं, देखते हैं फिर। आइएगा, अगला क्या है, विद्युत से आ ही गया सर। प्रत्यक्ष स्थिति भेज दिए सर। ये अपन नाम अच्छा आ रहा है क्या सर, औरंगाबाद आ ही रहे हैं अभी रास्ते में। हम लोग तो वही बोले थे क्या सो अच्छा, इसका जो है कि प्रश्न लिया है कि आकार में जो है कि बदलाव के कारण, है ना, प्राप्त ऊर्जा जो है कि आपको कौन सी ऊर्जा जो है कि आपको होगी। तो इसमें जो है कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होगी, है ना, गतिज ऊर्जा नहीं होगी, है ना। शरीर में समझ ना में जो है नहीं कि आया आपको, सर। मतलब कह रहा है कि आकार में अगर आप बदलाव कर दीजिएगा तो आपका जो है कि गति में थोड़ी ना आपका जो है कि आपको बदलाव हो रहा है। आपका शरीर क्या है, स्टेबल है, स्थिति में जो है कि आपको हो रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि आकार में अगर आप बदलाव करते हैं, देखिएगा, किसी वस्तु के आकार में बदलाव करने के कारण जो है कि आपको कौन सा, तो यही जो है कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होगी। और जब जो है कि आपको ऊर्जा क्या, तो चर्बी के रूप में जो है कि आपको होगा। और चर्बी होगा तभी ना शरीर जो है कि आपको, मांसपेशी भी जो है कि आपको बढ़ेगा, शरीर जो है कि फैट होगा, मतलब मोटा जो है कि आपको होगा। तो इसमें जो है कि आपको कौन सा स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको काम जो है कि आपको करने वाला है, काम जो है कि आपको करने वाला है ना। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला इसका आप जानते होंगे, क्या होता है, एमजीएच होता है। MGH होता है ना। एमजीएच होता है ना। एम से क्या होता है, एम से देखिए तो एम से होता है मास, है ना। द्रव्यमान जो है कि पिंड का जो है कि आपको मास जो है कि आपको द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान जो है कि आपको यहाँ पर हो गया। और जी से जो है कि आपको क्या है, गुरुत्व जो है कि आपको त्वरण है। और एस से जो है कि आपको क्या है, एस से जो है कि आपको हाइट है, ऊंचाई जो है कि आपको बात कर रहा है। तो यहाँ द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो द्रव्यमान में जो है कि आपको कौन, तो इसमें जो है कि बढ़ रहा है, तो इसका द्रव्यमान कहीं ना कहीं तो फैलेगा, मोटा होगा तो बढ़ेगा। तो ऐसे भी जो है कि आपको स्थिति ऊर्जा कहीं जो है कि आपको ये बात जो है कि आपको करेगा, ठीक ना, बात जो है कि आपको करेगा। ये कहाँ क्वेश्चन पूछ ले था, ये क्वेश्चन पूछ ले, जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। किसी भी चीज के सर आकार में बदलेगा ना तो स्थितिज ऊर्जा स्थितिज बढ़ेगा। ऊर्जा होगा, है ना, चाहे स्थितिज ऊर्जा जो है कि चाहे आपको जो होगा, भी चीज हो, चाहे स्प्रिंग हो, है ना। कुछ हो, खींचिए या दबाइए, मतलब होल्ड कीजिएगा ना तो हाँ हो ही जाता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ पुनः जाता अपनी अवस्था में आ जाएगा। है। ठीक है ना। ये स्थिति जेई में क्वेश्चन परिवर्तन। पूछ ले है, और सेकेंडरी परीक्षा 2015 10+2 का भी ये सवाल, है ना, 10+2 का भी जो है कि आपको ये सवाल पूछा हुआ है।
अगला है विद्युत सेल। विद्युत सेल देखिएगा, इस पे भी जो है कि चलते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बैटरी का आविष्कार जो है कि आपको वोल्टा के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा जो है कि वोल्टा। आपको किया गया। शुक सेल कहलाता है, तो शुक सेल को हम प्राथमिक सेल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना। शुक सेल को किसके नाम से? प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। शुक सेल की क्षमता कितना वोल्ट की होती है? तो इसका वोल्ट की बात करेंगे 1.5 वोल्ट की जो है कि आपको होती है ना। 1.5 वोल्ट की जो है कि आपको होती है। और सेल में संग्रहित जो है कि आपको ऊर्जा कहलाता है। कैसा ऊर्जा जो है कि आपको सेल के अंदर रहता है? तो यह रहता है आपका रासायनिक ऊर्जा जो है कि आपको रहता है। कैसा? रासायनिक ऊर्जा जो है कि आपको रहता है। और विद्युत सेल का कैथोड जो है कि आपको बना होता है। कैथोड जो है कि आपको बना होता है जास्ता का, है ना, जास्ता का बना होता है। और विद्युत सेल का एनोड जो है कि आपको बना होता है। एनोड किसका बना होता है? एनोड जो है कि आपको कार्बन का होता है ना। एनोड जो होता है सेल का वो धन आवेश होता है, और कैथोड जो होता है वो ऋण आवेश मतलब कि निगेटिव जो है कि आपको होता है। और संचायक बैटरियों में प्रयुक्त जो है कि आपको धातु की बात करेंगे। किनके तरफ से रिपीट है? बंद कीजिए, राव प्रिंस यादव, बंद कीजिए अपने तरफ से। चलिएगा, संचायक बैटरी में प्रयुक्त जो है कि आपको धातु कौन सा होता है? तो सीसा संचायक में जो है कि आपको सीसा जो है कि आपको होता है धातु में। और गैलेना किसका एक्स है? तो गैलेना भी जो है कि आपको लेड या सीसा का एक्स जो है कि आपको होता है ना। अच्छा, लेड को हम लोग इसका लैटिन नाम किसके नाम से जानते हैं? लेड का संकेत क्या होता है? लेड का टीबी होता है। टीबी होता है। क्या होता है? टीबी। पीबी होता है, पीबी, है ना। प्लम्बम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम्बम जो है कि आपको कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 46वें स्थान पे जो है कि आपको ये आने वाला है। सीता जो है कि आपको आएगा, ठीक ना। इसी लवण के जलीय जो है कि आपको विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है वो कहते हैं, क्या होता है? तो वह होता है विद्युत अपघटक जो है कि आपको होता है ना। विद्युत अपघटक जो है कि आपको होता है। सीसा संचायक बैटरी तथा कार बैटरी में प्रयुक्त जो है कि आपको प्रयुक्त जो है कि विद्युत अपघटक कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कि आपको होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 जो है कि आपको होता है, ठीक ना। लोकलांसे सेल में प्रयुक्त जो है कि आपको विद्युत अपघटक होता है। लोकलांसो सेल में किसका प्रयोग करते हैं अपघटक के रूप में? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और लोकलांसे सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में और टेलीफोन इत्यादि में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार जो है कि आपको किया गया। और विद्युत घंटी कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे जो है कि आपको ये काम करता है। आगे चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार जो है कि आपको किसने किया था? दूरबीन का नहीं आएगा, 46 पर नहीं आएगा तो किस पे आएगा? 82 पर आएगा। पीडी 46 पर आएगा। अच्छा, पीडी जो है कि आपको, अच्छा, ओ हो, अच्छा 82 पर आएगा, सही है। इलेट ना है, हम जो है कि आपको प्लेटिनियम का जो है कि आपको बता दिए, ये जो है कि आपको था, है ना, 46 पर। 82 पर आएगा, सही है बोल रहे हैं, ठीक ना, 82 पर आएगा। दूरबीन का आविष्कार जो है कि हेंस जो है कि आपको लेपेसी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा मतलब डीसी करंट और एसी करंट के बारे में बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली जो है कि आपको धारा, कौन सी धारा कहती है? एक ही दिशा में जो है कि बहने वाली धारा, ये जो है कि आपको डीसी करंट जो है कि आपको कहा जाता है। और यदि धारा का प्रवाह समान स्तर से आगे पीछे जो है कि आपको होता है, कभी आगे कभी पीछे होता है, तो यह जो है कि आपको एसी धारा मतलब अल्टरनेट करंट जो है कि आपको कहा जाएगा। आगे देखिएगा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित धारा, है ना, प्रतिवर्तित जो है कि विद्युत धारा की आवृत्ति कितना हर्ट्ज होती है? बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कितना हर्ट्ज? ये होता है 50 हर्ट्ज जो है कि आपको होता है ना, 50 हर्ट्ज होता है। और डायनमो में धारा बहती, पूछा था सर ये वाला हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, दरोगा में भी क्वेश्चन पूछ ले, बिहार पुलिस तो दूर की बात है ना। उसके बाद बोल रहा है कि डायनमो में धारा जो है कि आपको बहती है, डायनमो में धारा एक ही दिशा में जो है कि आपको बहती है। ट्रांसफर, अच्छा डायोड बोल रहा है, सॉरी डायोड, अच्छा एसी डायोड में जो है कि आपको या डीसी डायोड में एक ही जो है कि दिशाओं में ये धारा जो है कि आपको बहती है। ट्रांसफार्मर का काम होता है, ट्रांसफार्मर काम करता है किस सिद्धांत पे? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? हाई वोल्टेज को कम करके भेजना और कम वोल्टेज को हाई करके जो है कि आपको भेजना, मतलब निम्न वाला को हाई करना और हाई वाला को निम्न करना। अगर हाई वोल्टेज को निम्न करके भेजता है तो उस ट्रांसफार्मर को किस नाम से जानते हैं? उस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन
ठीक है, स्टेप डाउन के नाम से जानते हैं। अगर निम्न वाला को हाई करके भेजता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टेप अप के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला बोला ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। और ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है वो किसका होता है? नर्म लोहा का जो है कि आपको बना होता है। और ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त किया जाता है किलोवाट में। किसमें व्यक्त किया जाता है? किलोवाट में। और ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है केवल और केवल एसी करंट के लिए होता है। मतलब ये केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए होगा। डायरेक्ट करंट के लिए जो है कि आपको ट्रांसफार्मर का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर का काम वही जो अभी बताए हैं, एसी उच्च एसी को निम्न में बनाना और निम्न एसी को उच्च में जो है कि आपको बनाना। एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो एसी को डीसी में रेक्टिफायर जो है कि आपको बदलता है। लेकिन डीसी को एसी में कौन बदलता है? अब बताइए। डीसी को एसी इन्वर्टर। इन्वर्टर सही है। इन्वर्टर जो है कि आपको इन्वर्टर कौन? ट्रांसफर वो हाई एसी को लो और लो एसी को हाई करता है ना? दूसरा कुछ नहीं करता है। 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। चलिए आगे चलते हैं। आवाज आ रहा है? अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि इन्वर्टर का प्रयोग जो है कि आपको डीसी करंट को किस करंट में बदलने के लिए? डीसी को एसी में बदलने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और टेलीफोन लाइन में प्रवाहित जो है कि ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? तो ये होती है आपको विद्युत ऊर्जा जो है कि आपको होती है। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने जो है कि आपको किया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसके दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा के प्रेरित जो है कि आपको धारा की दिशा को पता लगाने के लिए दाएं हाथ के नियम से जो है कि आपको किया जाता है। चालक, अचालक और अर्धचालक, है ना? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा जो है कि आपको क्या होता है? सरलता से प्रवाहित हो जाता है, मतलब चला जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चालक कहेंगे, है ना? मतलब कि जिससे होकर विद्युत धारा आराम से जो है कि आपको चला जाए उसे हम लोग जो है कि आपको चालक कहेंगे, है ना? दूसरा क्या बोलता है? और विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात कर रहा है। सबसे अच्छा चालक कौन है? ये चांदी जो है कि सबसे अच्छा जो है कि आपको चालक जो है कि आपको होता है। दूसरा बोलता है कि अचालक, है ना? अचालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश की प्रवाह जो है कि आपको नहीं होता है, आवेश की प्रवाह नहीं होता लेकिन धारा हल्का फुल्का प्रवाह हो जाता है, उसे अचालक जो है कि आपको नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं होगा। अचालक का मतलब होता है एकदम नहीं होगा। और अर्धचालक का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत क्या होगा? थोड़ा बहुत जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? विद्युत चालकता की यूनिट जो है कि आपको क्या होती है? तो विद्युत चालकता की यूनिट जो है कि आपको महो जो है कि आपको होती है। और जिन पदार्थों से चालकता और चालक और अचालक के बीच का जो है कि आपको गुण होता है उसे ही अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक का एग्जाम्पल सिलिकॉन, कौन कौन होगा? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, वॉल्फ्राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जो भी जिगजैग लाइन पे पड़ा हुआ है ना, ये जो है कि आपको क्या होगा? ये सब जो है कि आपको अर्धचालक जो है कि आपको, अच्छा उपधातु होगा। अर्धचालक भी जो है कि आपको होता है, अर्धचालक भी होता है। आगे चलते हैं। सर महो के भी बोल सकते हैं ना, ओम मीटर इनवर्स। हाँ इनवर्स होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत होता है ना? इनवर्स होता ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, सोलर जो है कि आपको सेल का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका? इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है कि आपको किया जाता है। और प्रकाशीय वोल्टता सेल होती है, सौर सेल में जो है कि आपको होती है। अर्धचालक
अर्धचालक जो है कि आपको पदार्थों में अशुद्धि मिलाने पर इसकी विद्युत चालकता जो है कि आपको क्या हो जाती है, तो बढ़ विद्युत जाती चालकता है। जो है कि आपको बढ़ जाती है। और ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता जो है कि आपको बढ़ती है, और ताप घटाने पर जो है कि आपको घटती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो है कि बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, अर्धचालक के बनाए अर्धचालक से। जाते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयुक्त जो है कि आपको होने वाला अर्धचालक कौन होता है, सिलिकॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम तथा जो है कि जर्मेनियम। आपको होता है। ट्रांजिस्टर आगे देखते हैं। कहाँ पे यूज होता है? ट्रांजिस्टर जो है कि आपको सर्किट में यूज करेंगे हम लोग, है ना। जो भी कोई भी बोर्ड का देखते होंगे ना, एक सर्किट होता है ना। किसी चीज को खोलते होंगे मोबाइल में, तो मोबाइल में एक सर्किट होता है, बहुत छोटा छोटा जो है कि एक टूल किट जो है कि आपको लगा होगा। कहीं जो है कि आपको ऐसा, तो कभी ऐसा, तो कभी चपटा मदरबोर्ड इसको वाला, तो बोलते हैं कभी, ना सर। है ना। मदरबोर्ड जो है कि मुख्य रूप से इसको कहते हैं। इसी में जो है कि आपको होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है कि डब्लू, है ना, फ्रैंकलिन ने जो है कि आपको किया था। और कुछ जो है कि आपको धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचाने में लगभग शून्य हो जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, अति चालकता जो है कि आपको अतिचालक। कहलाता है। और अति चालकता का, चालक का जो है कि प्रतिरोधकता कितना होता है, तो इसकी प्रतिरोधकता शून्य जो है कि आपको होती है। अति चालक का लक्षण क्या होता है, उच्च जो है कि आपको पारगम्य जो है कि आपको होता है। और अगला बोल रहा है कि आपको वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब पर किसी जो है कि अति चालक द्वारा जो है कि प्राप्त अधिकतम जो है कि ताप को कितना होता है, तो 133 जो है कि आपको केल्विन होता है। और अति चालकता की खोज जो है कि आपको किसने किया था, तो कैमर, कैमर जो है कि आपको लेंथ जो है कि आपको ओंस ने किया था, सन 1911 ईस्वी में जो है कि आपको किया था, है ना। तरित के दौरान जो है कि भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से किसका, तरित चालक का तरित प्रयोग जो है चालक कि का। आपको किया जाता है। और तरित चालक किस धातु का बना होता है, या जो छत पर लगाया जाता है, तांबे का। किसका बना होता है, कॉपर, तांबे का। ठीक है, अगला है कि तरित में सबसे अधिक मात्रा में जो है कि आपको होता है, तो विद्युत ऊर्जा जो है कि आपको होता है। और तरित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। तरित चालक बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं, कॉपर के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक होता है, लोहा का ऑक्साइड होता है। और कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है किससे, लोहा से, निकेल से, कोबाल्ट से, है ना। इससे जो है कि मिलाकर जो है कि कृत्रिम चुंबक जो है कि आपको बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा के, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात का, है ना। और चुंबक के समान ध्रुवों के बीच जो है कि आपको क्या होगा, विकर्षण होगा, है ना, विकर्षण होगा। और असमान ध्रुव मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, आकर्षण जो है कि आपको होगा, है ना। स्वतंत्रता पूर्वक अगर चुंबक को लटका दिया जाए तो इंगित करता है किस दिशा को, उत्तर और दक्षिण दिशा को जो है कि आपको करता है। और चुंबक में लोहा, चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, किसके कारण, चुंबकत्व के कारण जो है कि आपको होता है। और चुंबकत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है चुंबक के सिरों के निकट जो है कि आपको पाया जाता है ना। सिरों के निकट ना, ध्रुव पे जो है कि नहीं ना, हाँ अच्छा, हाँ दोनों ध्रुव पे, है ना, दोनों ध्रुव पर जो है कि आपको हो जाएगा। ध्रुव या सिरा बोल दीजिए, बात खत्म हो गया, ये हो गया। नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जो है कि आपको पाया जाएगा। चुंबकत्व का अभाव जो है कि आपको होता है, तो ठीक चुंबक के मध्य में, मतलब कि बीच वाला सेंटर में जो है कि आपको नहीं होता है। चुंबक को गर्म करने पर या पीटने पर इसका चुंबक का गुण क्या हो जाएगा, समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा को, है ना। किस दिशा को करती है, उत्तर दिशा को करती है ना। कंपास में जो लगा नहीं रहता है चुंबकीय सुई, या मोबाइल को भी खोलिएगा तो कंपास खोलिएगा तो जो है कि आपको डायरेक्शन बताने के लिए उत्तर की दिशा को जो है कि आपको ये दिखाएगा। आगे चलते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव होता है, वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो है कि आपको क्या होता है, गॉस जो है कि आपको होता है, गॉस होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो है कि तीव्रता का एसआई मीटर जो है कि आपको टेस्ला या न्यूटन पर मीटर जो है कि आपको, है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहिए, या वेबर प्रति मीटर जो है कि स्क्वायर चाहिए, है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहिए, तीनों बात एक ही है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, तो ऑस्ट्रेट के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और किसी जो है कि आपको क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो है कि दिशा क्या कहलाता है, तो यह जो है कि आपको दक्षिण उत्तर का दिशा जो है कि आपको कहलाता है। किसका, दक्षिण उत्तर का दिशा कहलाता है। आगे क्या बोल रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ कोण कितना, क्षैतिज तल के साथ कोण बनाते हैं, उस स्थान को क्या कहलाता है, तो नमन कोण कहलाता है। कौन सा, नमन कोण जो है कि आपको कहलाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है कि आपको कितना होता है, नमन कोण का मान जो है कि आपको 90 डिग्री होता है पृथ्वी के ध्रुव पर।
और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 कितना डिग्री। होता है? तो यह होता है 0 डिग्री जो है कि आपको होता है। अगला बोल रहा है कि चुंबकीय युग्मनत्तर और भौगोलिक युग्मनत्तर के बीच जो है कि आपको जो कोण बनता है वो कहलाता है, कौन सा कोण कहलाता है? दिक्पात कोण जो है कि आपको कहलाता है। और पृथ्वी के दिक्पात कोण का मान 180 डिग्री होता है। और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर जो है कि इसकी इकाई जो है कि आपको होती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? दिक्पात मतलब स्ट्रेट हो गया पूरा 180। चुंबकीय पूरा सीधा। अच्छा, इसका अंग्रेजी अब देखना पड़ेगा, दिक्पात को क्या कहते हैं, है ना? देख दे क्या देखने से अजीब लगता था दिक्पात। दिक्पात देख ही देते। स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, यही हो। ये तो पता है स्ट्रेट होगा सर। यामोत्तर तो वही ना सर, ग्रीनविच को यामोत्तर ही बोलते हैं ना सर, जो कि उत्तर दक्षिण। ट्रू जो है कि आपको मेरिडियन कहते हैं, है ना? ट्रू मेरिडियन, क्या? ट्रू मेरिडियन, अच्छा, है ना? ट्रू मेरिडियन जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, आगे कौन है? यांत्रिकी जो है कि आपको होने वाला है। ताप, ताप युक्त जो है कि आपको तापमापी किस सिद्धांत पे जो है कि आपको कार्य करता है? तो सीबेक के प्रभाव पे जो है कि आपको काम करता है। रडार के सिद्धांत पे काम करता है। तो रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। रडार का उपयोग आता है रेडियो तरंग के द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया था? एच जो है कि आपको टेलर एवं लियो सी यंग के द्वारा 1930 में जो है कि आपको किया गया था। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग जो है कि आपको होता है। और क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और त्रिविमीय जो है कि आपको चित्र में, इसी को ही क्या कहते हैं? होलोग्राफ जो है कि आपको कहा जाता है ना? होलोग्राफी कहा जाता है। लेजर अथवा किसी जो है कि आपको सशक्त प्रकाश स्रोत से निकले दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने को कहलाता है होलोग्राफी जो है कि आपको कहलाता है। होलोग्राफी का आविष्कार जो है कि किसने किया था? डेविस जो है कि आपको गॉबोर्ड ने जो है कि आपको गॉबोर्ड ने किया था। और लेजर का आविष्कार किसने किया था? टीएच मेनन ने जो है कि आपको किया था। और लेजर का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन जो है कि आपको होता है। लेजर का प्रयोग जो है कि आपको धातु को काटने में जो है कि आपको किया जाता है। हीरा जो है कि तराशने में, रोगों के इलाज में भी जो है कि लेजर का प्रयोग किया जाता है। और मेसर एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जित द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन जो है कि आपको करता है। मेसर का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन जो है कि आपको होता है। यहाँ पर लेजर में एल था तो यहाँ पर एम आ गया है, बस और कुछ नहीं, है ना? और कुछ नहीं। उसमें लेजर काम भी बदल गया माइक्रो किसका? मेसर का। मेसर का जो है कि आपको लेजर का उपयोग जो है कि आपको क्या है? लेजर का उपयोग जो है कि धातु को काटने में, हीरा तराशने में, रोगों के इलाज में जो है कि आपको किया जाता है। वैसे मेसर एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जित द्वारा जो है कि आपको, है ना, उत्सर्जन के द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करता है? उत्पादन जो है कि आपको करता है ना? और यह जो है कि आपको, यह जो है कि मेसर की खोज जो है कि आपको किसके द्वारा? तो मेसर की खोज जो है कि आपको किया गया था चार्ल्स जो है कि आपको टाउसन के द्वारा किया गया था। माइक्रोवेव में जो है कि देखिएगा ना, तो यही जो है कि आपको मेसर सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो है कि आपको निकलता है। और निकालने के बाद जो है कि देखिएगा पूरा तरीका से हीट करके जो है कि खाना को क्या कर देगा? गर्म जो है कि आपको कर देगा, ठीक ना? गर्म जो है कि आपको करता है। और लेजर में भी देखिएगा, लेजर में भी क्या होता है? वहां के सेल को क्या कर देता है? डेड कर देता है, मार देता है। इतना ज्यादा तरंग का इफेक्ट जो है कि आपको मारता है लेजर प्रकाश। गामा सर, और उसमें लेजर रे। हाँ, लेजर रे में तो जो है कि आपको, हाँ, अब विद्युत चुंबकीय में अल्फा बीटा गामा जो है, और यही तीनों का बाद में परिवर्तन किसके रूप में हो जाता है? शीशा के रूप में जो है कि आपको हो जाता है ना? शीशा के रूप में जो है कि बदल जाता है। लेजर में प्रकाश जो है कि किरणों को उत्सर्जित होता है, जबकि मेजर में सूक्ष्म जो है कि आपको तरंगों को क्या किया जाता है? तरंगों को जो है कि आपको उत्सर्जित जो है कि आपको करता है। परमाणु भौतिकी यहाँ से जो है कि आप कल देखेंगे, ठीक ना? कल देखेंगे। गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, ठीक है? कल देखते हैं यहाँ से, दोपहर वाली क्लास होगी, ठीक ना?